नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता पार्ट 3। वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता थी। ए मैत्रेयी, बी गार्गी, सी घोषा, द अपाला। तो यहाँ पर अपना उत्तर है गार्गी। 10 राजाओं के युद्धों में भरतों का पुरोहित कौन था? ए विश्वामित्र, ब वशिष्ठ, स अत्रि, द सात्यकी। तो यहाँ पर वशिष्ठ हैं, वह भरत वंश का राज पुरोहित हुआ करता था। युद्ध का जो कारण था, युद्ध का कारण सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर गुरु वशिष्ठ को पुरोहित बनाया था। इस कारण 10 राजाओं में युद्ध हुआ था। 10 राजाओं के युद्ध को विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से संबंधित था? ए पुरु, ब अनु, स यदु, द त्रिशु। तो त्रिशु वंश का था। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में होता है। 10 राज्य युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा वैदिक समाज में प्रचलित नहीं थी? ए विधवा विवाह, स बहुपति, स प्रेम विवाह, द सती प्रथा। तो सती प्रथा है वह वैदिक काल में प्रचलित नहीं था। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ए इंद्र, ब विदेह माधव, स अग्नि, द सुदास। तो यहाँ पर अपना जो उत्तर है वह है विदेह माधव। अधोलिखित में कौन वैदिक आर्यों की प्राचीन संस्था थी? सभा, समिति, विदर्थ और पौर। यहाँ पर जो विदर्थ है यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख मिलता है, समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है, विदर्थ का 122 बार उल्लेख मिलता है और जो गण है, गण का ऋग्वेद में 46 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जो आर्य शब्द है, आर्य शब्द का 33 बार उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? ए चतुर्थ, ब द्वितीय, स तृतीय, द प्रथम। तो यहाँ पर जो तृतीय मंडल है, तीसरा मंडल है, उसमें गायत्री मंत्र है वह लिखा गया है। गायत्री मंत्र की रचना है वह विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। जो नवा मंडल है यह नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है, जबकि 7वां मंडल है वह वरुण देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? ए प्रथम मंडल, बी तृतीय मंडल, स षष्ठम मंडल, द दसम मंडल। तो ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है 10वें मंडल में उल्लेखित है। ऋग्वेद में लक्ष्मी का उल्लेख है, ब्रह्मा का उल्लेख नहीं मिलता है। यानी ऋग्वेद के अंदर लक्ष्मी का उल्लेख है, ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद के अंदर बृहस्पति व उनकी पत्नी जूही का उल्लेख है, वह ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की थी ए गृत्संबद ने, ब कणव ने, स विश्वामित्र ने, द वशिष्ठ ने। तो अपना उत्तर है विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। दूसरे मंडल के रचयिता हैं गृत्संबद भार्गव, गुरु वशिष्ठ हैं, यह 7वें मंडल के रचयिता हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? ए अग्नि, ब सोम, स इंद्र, द वरुण। तो 9वां मंडल है वह सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी सूक्त निम्नलिखित में से किस एक देवतारक हैं? ए इंद्र, ब अग्नि, स सोम, द रुद्र। तो वह सोम देवता को समर्पित है।
किस उत्तर वैदिक कालीन विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? ए कात्यायन, ब कोत्स, से पाणिनि, द बोधायन। तो यहाँ पर जो कोत्स है इसके द्वारा वेदों की महिमा का खंडन किया गया है। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए रामायण में, ब महाभारत में, स ऋग्वेद में, द अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद के अंदर है सर्वप्रथम अयोध्या का उल्लेख मिलता है। जो अथर्ववेद है यह वेद त्रय में सम्मिलित नहीं है। वेद त्रय में 3 वेद सम्मिलित हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, शल्य चिकित्सा, औषधि विज्ञान, लौकिक जीवन की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी को माता कहा गया है। ऋग्वेद काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? ए बरगद को, ब पीपल को, स आम को, द केला को। पीपल को कहा जाता था। ऋग्वेदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। ए शाहबाजगड्डी, ब जूनागढ़ अभिलेख में, स भित्री अभिलेख में, द बोगजकोई अभिलेख में। तो वह बोगजकोई अभिलेख में प्राप्त होता है। यहाँ पर देखें कि वैदिक काल है, इस वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है ऋग्वेदिक काल और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वेदिक काल है यह काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो काल है वह ऋग्वेदिक काल कहलाता है। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वह समय कहलाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल। यहाँ ऋग्वेदिक देवताओं की जो जानकारी मिलती है वह बोगजकोई अभिलेख से मिलती है। बोगजकोई या बोगजकोई अभिलेख मिला है ए तुर्की में, ब ईरान में, स बैक्ट्रिया में, द अफगानिस्तान में। तो तुर्की से प्राप्त हुआ है। रामायण और महाभारत में उल्लेखित स्थलों की पुरातत्व पहचान की गई है ए जी.आर. शर्मा द्वारा, ब एस.डी. सांकलिया द्वारा, स ए घोष द्वारा, द बीबी लाल द्वारा। तो यहाँ पर बीबी लाल के द्वारा की गई है। आर्यों के मूल निवास स्थान की बात करें तो यहाँ पर मध्य एशिया यानी आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। यह मैक्स मुलर के द्वारा कहा गया है। आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था। यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बताया गया है। आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। यह दयाराम साहनी के द्वारा बताया गया है। समुद्र पर्वत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है ए सतपथ ब्राह्मण में, ब ऐत्रेय ब्राह्मण में, स तैत्तिरीय ब्राह्मण में, द गोपथ ब्राह्मण में। तो यहाँ पर जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें बताया गया है निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? ए वीरेंद्र, ब पुरंदर, स पशुपति, द मारुत। तो यहाँ पर पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? ए दहेज, ब वधू मूल्य, स विधवा विवाह, द बाल विवाह है। तो बाल विवाह की प्रथा है उसका प्रचलन नहीं था। कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? ए उपनयन संस्कार, ब समावर्तन संस्कार, स ब्रह्मचर्य संस्कार, द सीमंतोनयन संस्कार। तो सीमंतोनयन संस्कार है उसका शिक्षा से संबंध नहीं था। वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है? ए बैल, ब भेड़, स गाय, द हाथी। तो गाय को अघन्या कहा गया है। ऋग्वेद में गाय शब्द का 176 बार उल्लेख मिलता है। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ए वर्मन, ब गविष्टि, स बलि, द बज। तो यहाँ पर अपन देखें तो गविष्टि है वह युद्ध के लिए प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या अनुश्रुति का अंग नहीं थे?
ए संहिता, ब ब्राह्मण, स उपनिषद, द पुराण। तो यहाँ पर पुराण है उनका संबंध श्रुति साहित्य से नहीं है। अब पुराणों की बात करें तो जो पुराण हैं, पुराणों का जो रचयिता माना जाता है वह लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है। पुराणों की जो संख्या है, पुराणों की संख्या 18 है। यहां पर अपन देखें कि विष्णु पुराण है, इसमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण है, इसमें शुंग वंश व सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। वायु पुराण है, उसमें गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। यहां अपन देखें कि जो ये विष्णु पुराण है, इस विष्णु पुराण में जानकारी मिलती है कि समुंदर के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र है वह भारत है तथा उसमें निवास करने वाले भारतीय हैं। वेदों को कहा जाता है ए स्मृति, ब श्रुति, स वेदांत, द वेदांग। तो वेदों को श्रुति कहा जाता है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किन ग्रंथों में उल्लेखित है? ए ऋग्वेद, ब सामवेद, स अथर्ववेद, द मुंडक उपनिषद। तो यहाँ पर यह जानकारी है वह अथर्ववेद से मिलती है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। वैदिक कालीन देवताओं की संख्या थी ए 13, ब 23, स 33, द 53। तो यहाँ पर वैदिक काल में देवताओं की संख्या 33 थी। इन देवताओं को 3 भागों में बांटा गया: आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। यहां पर अपन देखें, आकाश के देवता हैं, उनमें सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, अदिति, उषा, अश्विन, यह आकाश के प्रमुख देवता माने गए हैं। अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य प्रमुख देवता माने गए हैं। पृथ्वी के देवताओं में अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, सरस्वती प्रमुख देवता माने गए हैं। निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य पद्य दोनों में की गई है उसका नाम है ए ऋग्वेद, ब सामवेद, स यजुर्वेद, द अथर्ववेद। तो यहां पर जो अपना उत्तर है वह है यजुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है धनुर्वेद, यजुर्वेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहा जाता था ए परिग्रहिता, ब परिणीता, स पुनर्भू, द निवेशिका। तो यहां पर पुनर्भू कहा जाता था।
सर्वप्रथम किस वेद में हिरण्यकार शब्द मिलता है? ए ऋग्वेद, ब सामवेद, स यजुर्वेद, द अथर्ववेद। तो यहाँ पर यजुर्वेद के अंदर यह शब्द मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।